Hello friends, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है। बिफोर दिस वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। ये सारी वीडियोज हम पहले ही समझ चुके हैं गाइज। तो आज हमें ये समझना है कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो बुक्स में दिया हुआ है उसमें बहुत शॉर्टली दिया है। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेट अस बिगिन। फ्रेंड्स देखो, हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप का फॉर्मेशन। देखो, अगर हम बुक की बात करेंगे तो बुक में आपको मात्र 2 या 3 स्टेप दिए हुए होंगे। वो कौन कौन से होंगे? ओरल और रिटन एग्रीमेंट, यानी सबसे पहले यह बात की जाती है यहां पर ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट की। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप शुड बी अ वैलिड एंड रिटन agreement, but sometimes we saw that एग्रीमेंट से पहले कुछ और फॉर्मेलिटीज होती है जिनको पूरा करना जरूरी होता है। जैसे सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। भाई जब तक आप पार्टनर्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक एग्रीमेंट किसके साथ में करेंगे? सो गाइस, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का भी सिलेक्शन होता है। पार्टनर्स कैपिटल मैनेजमेंट। भाई जब तक पार्टनर्स की कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल का मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक एग्रीमेंट कैसे कर लेंगे? सो गाइस कोई नहीं, मैं ये अपने बेस से आपको समझाता हूं जिससे जो पूरा फॉर्मेशन है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले हम इधर ही देख लेते हैं। देखो, बुक में आपके लिखा हुआ होगा पहले ओरल और रिटन एग्रीमेंट, देन पार्टनरशिप डीड। ओके, थर्ड नंबर पर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है पार्टनरशिप का फर्म तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो ये 4 पॉइंट्स में इसके लिए वहां पर आपको पूरा कर दिया गया है। बट गाइज आप इस तरह से समझिएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। देखो, जब कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने के लिए शुड बी अ गुड मैनेजमेंट। ओके, एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। इन सब के लिए अकेला व्यक्ति जब इस एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाता है तो वो सबसे पहले सर्च करता है और ऐसे लोगों की सर्च करता है जो उसका पूरा साथ दे, जो मैनेजमेंट को देखें, जो इन्वेस्ट भी करे, जो बिजनेस का ऑपरेट करने में भी हेल्प करे, जिनके पास में फुल एलिजिबिलिटी भी हो और जिनकी अपनी पर्सनल गुडविल भी हो। तो जब ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जाता है, सर्च कर लिया जाता है, देन गाइस हम इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक शॉर्टली गेम हो, ओके, शॉर्ट टाइम गेम हो। जब हमें पार्टनरशिप करना है देन लॉन्ग टाइम के लिए ये बिजनेस फॉर्म्स किए जाते हैं। ओके, तो जब हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी के साथ में बिजनेस करेंगे तो हमारा पार्टनर्स भी ऐसा होना चाहिए कि पता चले कल ही उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी, या पता चला कि हम तो कुछ चाह रहे थे लेकिन उसके माइंड में कुछ और सेट है। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है पार्टनर्स का सिलेक्शन। इफ योर पार्टनर इज गुड देन यू कैन फॉर्मेट योर पार्टनरशिप वेरी इफेक्टिवली। ओके, तो यहां पर पहला तो हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। देखो, ये पहले से ही माइंड में सेट होता है एक दो लोगों के, जो एक दो पार्टनर्स के, कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे। लेकिन उस बिजनेस को लेकर के जो अदर्स पार्टनर्स हैं उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि नया बिजनेस करने का प्लान हो जाता है। ओके, तो जब न्यू बिजनेस का प्लान हो जाता है देन बिजनेस कौन सा किया जाए जिसका फ्यूचर में
कुछ ऐसा सेटअप हो जिससे बहुत अच्छी इनकम हो सके और जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके, एक्सटेंड हो सके और उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स भी मिलते रहें, तो ऐसे बिजनेस को यहां पर सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला हमारा था कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल मैनेजमेंट। देखो, जब हमने पार्टनर्स को चूज कर लिया, जब हमने बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया, अब ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि लगभग में कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ओके, तो जब ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, कितनी अमाउंट हमारे पास में है, कितनी हमें पार्टनर से कलेक्ट करनी है, देन थर्ड नंबर पे ये आता है कि जो पार्टनर से कैपिटल है वो कलेक्ट की जाए। ओके, और जब पार्टनर से जब कैपिटल को कलेक्ट करेंगे तो वो मे बी कैश में भी हो सकती है एंड अदर असेट्स में भी हो सकती है। ओके, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये बहुत सी ऐसे जो इंपॉर्टेंट असेट्स हैं जिनकी जरूरत बिजनेस में 100% पड़नी है। यदि कोई कैश नहीं बिजनेस में दे पाता है तो वह अदर असेट्स में भी अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर सकता है। सो गाइस, जितना हो सकता है, जितनी नीड्स होती हैं, इन सब के साथ में क्या होता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका मैनेजमेंट कर लिया जाता है। देखो, हमने पार्टनर्स का सिलेक्शन कर लिया, बिजनेस का सिलेक्शन कर लिया, हमने कैपिटल का भी पूरा मैनेजमेंट कर लिया। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। देखो, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स तभी बनते हैं जब इनकी कैपिटल हमारे पास में आ जाती है। यू नो वेरी वेल दैट जब गुडविल क्रिएट होती है फ्रेंड्स, तो उसी को सबसे ज्यादा गुडविल में शेयर मिलता है जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा लगी हुई होती है। अगर कहीं पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ओके, अगर कोई पहले से उनका एग्रीमेंट है ही नहीं, देन इक्वल रेशियो में हम डिवाइड कर देते हैं। बट जिसने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई है तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट का रेशियो मिलता है, जिसने कम लगाई है उसको कम मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने कैपिटल नहीं भी लगाई होती है हमें तो उसको भी प्रॉफिट में शेयर देना होता है। तो ये 100% नहीं है कि कैपिटल के बेस पे ही हम प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे, लेकिन मोस्टली देखा है कि कैपिटल के रेशियो में ही ये डिवाइड करने का मोस्टली जो प्लान है वो सक्सेस होता है। तो यहां पर जब कैपिटल मैनेजमेंट हो गया तो इनके बीच में रिलेशन भी बन जाते हैं पार्टनर्स के बीच में। क्यों? जिसको पार्टनर्स बनाना है तो कभी कभी उनके जो शेयर्स की कैपिटल है वो एक दूसरे लोग मिलकर के भी और वो कंट्रीब्यूट करा देते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 जो पार्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स कैपिटल मैनेजमेंट, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। जब यहां तक हम पहुंच जाते हैं, सो गाइस नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। ओके, अब यहां पर जो बात कर रहे थे ओरल और रिटन एग्रीमेंट, वो सब यही बातें होती हैं अभी हमने जो 4 पॉइंट्स में देखी, लेकिन बुक में इतना शॉर्टली है। देखो, बुक से अगर सब समझ में आ जाए तो टीचर की जरूरत ही क्यों पड़े। ओके, जब यहां पर हम आपको समझा रहे हैं तो हम इस बेस पे समझा रहे हैं कि आप तो बिल्कुल एकदम कोरे कागज हो, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पार्टनरशिप के बारे में एक ऐसी जानकारी, ऐसा नॉलेज आपको दे जो एकदम कुछ ना जानते हुए भी सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाए। पूरी बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सबको पढ़ते समय अपने आप को आप बिजनेसमैन मानेंगे तो कॉमर्स बहुत जल्द समझ में आएगी। ओके, कॉमर्स क्या है, इसका बेस क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, ये हमारी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कुछ ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां पर अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। इस पेपर पे मतलब बिजनेस को फॉर्म करने से लेकर के और एंड तक का पूरा रिटन वे में सब कुछ लिखा हुआ होता है
कि फर्म का नाम क्या होगा, फर्म में कौन कौन पार्टनर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे उनमें रिलेशन क्या क्या होंगे, और जो पार्टनर्स होंगे वो कितने एक्टिव होंगे, और जो कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो होल्ड किए हुए पार्टनर्स होंगे, और फर्म का एड्रेस क्या होगा, नेम एंड एड्रेस, और टोटल कैपिटल क्या होगी, जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा तो किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, अगर कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है क्या उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स अगर कोई कर रहा है तो वो कितनी लिमिट तक कर सकता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना है नहीं लगाना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है या नहीं लगाना है, और जो बिजनेस है वो कब तक चलता रहेगा, और जो बिजनेस है उसकी लिमिट क्या होगी, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जिस पेपर पे रिटन में होती हैं उसी के लिए हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। वी कैन से दैट पार्टनरशिप डीड इज एज अ ब्लड ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस होता है पार्टनरशिप बिजनेस उसका एक ब्लड के समान होता है, क्योंकि इसी के बेस पर पूरा जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना बिजनेस करती है, और किसी भी पार्टनर्स में आपस में कहीं टकराव ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, तो उसके लिए भी दूर करने का जो पूरा प्रयास रहता है वो भी किसका रहता है, पार्टनरशिप डीड का। अगर और ये कोर्ट में भी वैलिड है। ओके, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो यहां पर दो बातें आती हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ओके, नॉट मैंडेटरी। हम कराते हैं या नहीं कराते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, ओके। लेकिन पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में होता है, और जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है वो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना 100% जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई बिजनेस अगर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, बहुत सारे ऐसी पावर्स मिल जाती हैं जो किसी बिजनेस के लिए स्टैंड करने में, रन करने में, ग्रो करने में, एक्सटेंड करने में बहुत हेल्प करती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की बात है, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है देन बैंक्स बहुत जल्दी लोन प्रोवाइड करा देंगे आपके लिए। ओके, लोग आप पर विश्वास रखेंगे। जो सोशल है वो आपको देखेगा तो कोई दूसरी ही नज़र से देखेगा कि अरे भाई जो फर्म है एकदम रजिस्टर्ड फर्म है, वैलिड है, जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सब एकदम नंबर 1 में हैं। तो ये सारे फायदे हैं, हमें ये मेरिट्स हैं किसके, रजिस्ट्रेशन के। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इन सब बेस के आधार पर जो पार्टनरशिप है उसका फिर रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन की एक फॉर्मेलिटी होती है और उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा तो ये तो हमारे नोट्स में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, बहुत ईजी होंगे। तो ये पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद में होता है बिजनेस स्टार्ट। अब इन दो पे मैंने स्टार क्यों लगा दिया है, देखो ऐसा होता है कि भाई पार्टनरशिप डीड के बाद में भी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन को बाद में भी कराया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की विल पर। ओके, अगर उनकी इच्छा है कि नहीं हम पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं देन वो पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और अगर वो चाहते हैं कि चलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर बिजनेस अच्छा रन किया और बिजनेस ने अच्छा मतलब ग्रोथ अच्छी हुई तो हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो यहां पर बिजनेस को पहले स्टार्ट किया जा सकता है और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो बाद में किया जा सकता है। ओके, लेकिन जिसको लोन लेना होता है और बिजनेस स्टैंड करना होता है एक बड़े लेवल का, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कर देना होता है। ओके, उससे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी होती हैं जो बाद में फिर करनी होती हैं। ओके, तो यहां पर फ्रेंड्स आपने समझा कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है। फॉर्मेशन, यही सब बातें हैं जो यहां पर आपको एक दूसरे वे में यानी इजी तरह से हमने प्रेजेंट की, और यहां पर ये
यही है इसका पार्ट, बाकी कुछ नहीं है। देखो ओरल और रिटन एग्रीमेंट है, आप जानते हो कि इतनी सब बातों को अभी हमने समझा, इतने स्टेटमेंट्स हमने आपके लिए बताए, उनको ही या तो ओरल या रिटन, ठीक है, दो में से एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। और एग्रीमेंट जब हो गया इसके बाद में फिर उसका पार्टनरशिप डीड तैयार होगा और इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे ये आपके लिए मैं बता दूं। देखो अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर पहले से कुछ नहीं है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट भी अगर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, तो 6% ही आप इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी पार्टनरशिप को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ओके। जो ड्राइंग्स हैं उस पर भी जो इंटरेस्ट है वो 6% होगा। तो ये इस तरह की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स जो हमने समझा भी, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है। क्विक रिवीजन करते हैं। देखो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है एक ईमानदार, अच्छे, एक्टिव एंड नॉलेज वाले पार्टनर्स की। अब वो कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। तो जब हमें बिजनेस करना होता है तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होता है पार्टनर्स का। अब भाई पार्टनर्स का सिलेक्शन हो गया, अब पता चला कि हमारे पार्टनर्स तो हमें मिल गए, अब बिजनेस का सिलेक्शन करना होता है कि सब लोग मिलकर के कौन सा बिजनेस करेंगे। लेकिन जब पार्टनर्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसी समय बिजनेस की भी जो बातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद में बात होती है कैपिटल की, यानी सब लोग मिलकर के कितनी कैपिटल को कलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में ज़रूरत होती है उनके रिटन और ओरल एग्रीमेंट की। अब ओरल की तो बात गई, क्यों? अब मोस्टली रिटन में ही ये सब चीज़ें होने लगी हैं, ओके। क्योंकि ये पुराने समय का था जो ओरल हो जाता था, लेकिन अब सब रिटन में ही करते हैं। तो इसके बाद में फिर होता है रिलेशन इनमें होता है, और रिलेशन के बाद में एग्रीमेंट, ओरल और रिटन, फिर पार्टनरशिप डीड तैयार कर लिया जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन और बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाता है। अब एंड जब होता है पार्टनरशिप का तो वो इनकी बिल पर भी एंड हो सकता है। इसके लिए पूरी वीडियो और बनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप का एंड कैसे होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल कोर्ट के अनुसार हो सकता है और टाइम पीरियड के बेस पे इनका पार्टनरशिप का एंड हो सकता है, और जो पार्टनर्स हैं इनकी बिल के बेस पे भी पार्टनरशिप का एंड हो सकता है। और यदि कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाए तब भी पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें आप कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।